नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खमा घणी, केम छो, कासा काय। और बिल्कुल मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त लक्ष्मी विमला नेगी और आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे आंगन में। और मैं शुरू करूंगी और आपको अपने आज के गेस्ट से मिलवाऊंगी। तो मैं जितने भी आंगन के टीम मेंबर्स हैं, एक बार वो आके ज्वाइन कर लें और मुझे कमेंट कर लें कि यहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट है, तो मैं अपना आगे का सेशन शुरू करूँ। और आपको साथ साथ मैं बताना चाहूंगी कि जब भी हम इंटरव्यू सेशन शुरू करेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, इन केस आपका कोई भी क्वेश्चन है और आपको हमारे जो गेस्ट हैं आज के, उनसे कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप एक काम करिएगा, आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिख दीजिएगा। हमारे पास जितना टाइम होगा, हम सेशन के एंड में आपके क्वेश्चन को भी लेंगे। और अगर हम आपको लाइव में जवाब नहीं दे पाए, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको बाद में कमेंट्स के थ्रू आपके आंसर्स दे सकें। तो ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें और हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आज का जो इंटरव्यू है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। शायद आपके भी कुछ फायदे हो जाएं उसमें। तो सब हमारे साथ जल्दी से जल्दी जुड़िए। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि इत्तेफाक अपनी जगह और खुशकिस्मती अपनी जगह। इत्तेफाक अपनी जगह और खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह। तो हाँ, बिल्कुल, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह। बिल्कुल सही कहा है उन शायर ने, क्योंकि जिन गेस्ट से मैं आज आपको मिलाने जा रही हूँ, जो आज हमारे इंटरव्यू सेशन के मेहमान हैं, जो अब हमारे मेहमान ही क्यों, हम अपने उनको परिवार का हिस्सा बोलेंगे, जो अब हमारे आंगन का हिस्सा है। ऐसी शख्सियत जो आपको बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलेगा, क्योंकि इतनी यंग एज में उन्होंने बहुत मुकाम हासिल कर लिया है। और जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे उन्होंने अपनी जगह बना ली है। फिल्म प्रोडक्शन कहिए या म्यूजिक प्रोडक्शन कहिए या इन्हें पब्लिशर कहिए, या आप इन्हें एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, पोइट, राइटर और ना जाने कितनी सारी चीजों से इन्होंने अपने आप को मतलब कितनी सारी चीजों को अपनी लाइफ में जगह दी है। तो लेट मी वेलकम द वेरी टैलेंटेड प्रतीक शर्मा। नमस्ते हाय हेलो। प्रतीक जी, स्वागत है आपका नमस्कार आंगन के इस नमस्कार। पेज। कैसे हैं आप? थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा हूँ मैं लक्ष्मी, आप बताइए। वैसे एकदम बढ़िया। और बहुत समय बाद आपसे रूबरू हो रही हूँ। शायद 1 साल से 1.5 साल जी हो चुका है और इस बीच जी में जी, आपने बिल्कुल। बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं। तो जी पहला जो क्वेश्चन है, आगे शुरुआत करना चाहूंगी, उससे पहले मैं आपके ही शब्दों में आपके सफर के बारे में कुछ जानना चाहूंगी। सफ़र बहुत अच्छा रहा है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं। अच्छा मुकाम हासिल कर लिए हैं अभी, अचीवमेंट्स, और अभी बहुत कुछ होना बाकी है ज़िंदगी में। तो सफ़र बहुत अच्छा रहा अभी तक का, फ़िलहाल जितना भी कुछ देखा है, एक्सपीरियंस अच्छे बुरे सब तरह के लिए हैं। ओके, अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस, डेफिनेटली आप ये कहना चाहते हैं कि जो आपकी लाइफ रही है वो खट्टी मीठी पड़ाव दोनों से होकर गुजरी है। जी 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 तो मैं ये कहना चाहूंगी प्रतीक, अगले प्रश्न में, कि मैंने जितना मैं आपको जानती हूँ या जितने मेरे दर्शक आपको जानते हैं, जितनी मेरी टीम आपको जानती है, आपने एकदम जीरो लेवल से शुरू किया था। मतलब जीरो लेवल मीन्स जी कुछ आपके पास उस समय था नहीं जब आपने ये शुरुआत की थी। और आज जी। आपने फिल्म, म्यूजिक प्रोडक्शन से लेकर बुक बुक पब्लिशिंग से सब चीजें आपने हासिल कर ली। तो ये सब आपने कैसे जी, किया? ये एक्चुअली शुरू इसलिए ऐसे हुआ था क्योंकि एक सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूँ, जैसा मैंने आपको बताया भी था। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसी की वजह से बहुत जल्दी आ गई थी मुझ पे। और मैं जॉब एंड ऑल बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी थी करनी। कुछ 12th में था मैं जब मैंने जॉब करनी स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद कॉरपोरेट लाइफ में अलग अलग कंपनीज में काफ़ी जगह जॉब की।
लेकिन हमेशा से वो एक चीज रहती थी दिल में कि जॉब ये कुछ जम नहीं रही है मुझे। मतलब जॉब मैं कर रहा था लेकिन वो एक मजबूरी की वजह से कि ठीक है लिविंग चलानी है, अपनी डे टू डे का खर्चा चलाना है, उसकी वजह से जॉब चल रही थी, लेकिन मजा नहीं आ रहा था कुछ भी। तो उसके बाद कुछ मेरे दोस्त थे जो म्यूजिक प्रोडक्शंस में थे, उनको मैंने देखा कि उनके साथ अलायंस करके मेरा स्टार्ट हुआ था, और बिल्कुल ही जीरो बजट पे मैंने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की थी। कभी सोचा नहीं था कि इस कंपनी को कहाँ लेके जाऊंगा कहाँ नहीं, बट एक जस्ट ट्राई करने के एक एक्सपेरिमेंट करने के तौर पे मैंने की एक कंपनी स्टार्ट की थी, पीआर प्रोडक्शंस। और ओके। उसमें मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन से स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट्स किए स्टार्टिंग में काफ़ी। फिर हमने शॉर्ट फिल्म्स में अपना पैर जमाया, मैंने फिल्म फेस्टिवल्स के लिए फिल्म बनाई, शॉर्ट फिल्म्स बनाई, और फिल्म प्रोडक्शन में ऐसे एंटर हुआ। और उसके साथ साथ फिर मॉडल शूट्स, एड फिल्म शूट्स, ये सब चलता रहा था। और बस ऐसे ही जिंदगी अपने आप आगे आगे रास्ते बनाती चली गई। कहीं रुका नहीं मैं कहीं, बस जैसा आगे सब आता रहा वैसा चलता रहा। आ, तो ये कहेंगे कि आपने स्ट्रगल तो किया बट आप उन स्ट्रगलों से घबराए नहीं। आप उन जी स्ट्रगलों को दूर करते रहे और आगे अपने मुकाम को पाने के लिए आप आगे बढ़ते रहे। तो मतलब जी। प्रतीक, मैं ये बोलना चाहूंगी। स्ट्रगल्स आए थे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स आए थे। जी ओके। तो मैं ये पूछना जी। जी चाहूंगी बताइए। प्रतीक कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, राइट? मतलब मेरी जी मैथमेटिक्स वीक थी पर इतनी भी ज्यादा नहीं थी। तो एक दिन में शायद 24 आवर्स होते हैं, राइट? तो जी यार, जी। एज लाइक 24 आवर्स में लिखना भी, मतलब कविता लेखन, एक बिजनेस को संभालना, बहुत सारी चीजें करना, इतना सब कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? बहुत मुश्किल तो नहीं कहूंगा, मुझे मजा आता है इसमें, क्योंकि ये चीजें मैं चाहता था शुरू से। मैं बिजी होना चाहता था कि काम के इतना ज्यादा काम हो जाए कि मुझे किसी और चीज के लिए वक्त ही ना मिले। ये मैं चीज चाहता था शुरू से, और ये जो चीजें मैं कर रहा हूँ अब, ये मेरे इंटरेस्ट की चीजें हैं कि मैं इन चीजों को करते हुए बहुत आनंद लेता हूँ। मान लीजिए जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था, जब मैंने बुक लिखी थी, तब से मुझे आदत पड़ी थी कि रात को बैठकर लिखना मुझे ज्यादा पसंद आता था। तो अभी पिछले कई सालों से मैं रात को सोता नहीं हूँ। मतलब रात को मेरा एक रूटीन है कि रात को बैठकर लिखने की कोशिश जरूर करूंगा, अच्छा लिखूं बुरा लिखूं जो भी है। बट कुछ भी जो थॉट्स आते हैं दिमाग में, बिजनेस को आगे बढ़ाने के थॉट्स, या लिखना हो, पोइट्री करनी हो, शोज के बारे में सोचना हो, वो सब मैं रात को बैठकर करता हूँ। दिन में बाहर के काम हो जाते हैं, 5-6 बजे सोता हूँ, और उसके बाद कुछ 6-7 घंटे की नींद लेके उसके बाद दिन में स्टूडियो और बाकी सब बिजनेस मीटिंग्स चलती हैं। तो ये कितने समय से चल रहा है प्रतीक कि रात को सोना नहीं होता? ये करीबन 5 साल कह सकते हैं, पिछले तो पिछले पांच 5 साल सालों से, से मतलब आप- जी मैं हाँ, रात को सोया नहीं हूँ बिल्कुल भी 5 सालों से। मतलब ये कंटिन्यूस रूटीन है मेरा। तो आप सुबह 5-6 बजे सोते हैं और हाँ, पाँच उसके बजे बाद 6 बजे 7 बजे कभी भी। ओके। तो ये क्योंकि आपको एक मुकाम हासिल करना है, तो मैं मेरे साथ जो हमारे खुद के टीम मेंबर हैं, हम लोगों ने सब यूथ ने मिलकर ये सारा जो पेज है वो स्टार्ट किया है। तो देखिए, जब जी जी। भी किसी को किसी मुकाम पे पहुंचना होता है तो हमें भी इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि रात को सोते नहीं है, दिन में घर के काम करते हैं और सुबह की इनकी नींद होती है, कि डेफिनेटली इनका कोई मकसद है तभी ये सब चीजें कर रहे हैं। तो हमारा जब कोई मकसद होता है, वो कहते हैं ना, अब्दुल कलाम जी ने कहा कि सपने वो नहीं होते जो आप खुली आंखों से देखते हो, बल्कि सपने जी वो होते हैं, जी। सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हो, बल्कि सपने वो होते हैं जब तक आप जो उन्हें आपको पूरा सोने नहीं नहीं करते देते। आप सो नहीं पाते। बिल्कुल। और जी ये बात आप पे बिल्कुल फिट होती है। आपने कहा कि आप बिजनेस भी करते हैं, आप राइटिंग करते हैं, आप रात को प्लान करते हैं जी आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वैसे मुझे ये बोलना जी नहीं जी। जी चाहिए, बट मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूंगी कि
प्रोडक्शन, फिल्म प्रोडक्शन, म्यूजिक प्रोडक्शन, एक पब्लिशिंग वो करना, राइटिंग करना, इनमें से सबसे ज्यादा प्रतीक को क्या पसंद है? सबसे ज्यादा सारे ही काम अच्छे लगते हैं, बट हाँ एक कह सकते हैं कि राइटिंग मुझे जो है बाकी स्ट्रेस से मैं ज़्यादा थक जाता हूँ या स्ट्रेस आउट हो जाता हूँ या बैड फेजेस से गुजर रहा होता हूँ, तो एक राइटिंग होती है जो मुझे उन चीज़ों से अलग कर देती है कुछ समय के लिए। मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है लिखना पढ़ना, पोइट्रीज लिखनी अलग अलग तरह से। तो उन्हीं चीज़ों में अपने आप को व्यस्त करके अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए उन सारी मुश्किलों से, उन सारी परेशानियों से अलग कर लेता हूँ। तो हाँ, लिखना कह सकते हैं, लिखना ज़्यादा पसंद है मुझे। ओके, लिखना ज्यादा पसंद है, तो मैं चाहूंगी कि आपकी एक पोइट्री हमारे साथ आप शेयर करें। हाँ, पोइट्री ऐसे याद तो नहीं होगी, एक एक सुना देता हूँ मैं आपको छोटी सी। स्वागत है। एक काफी टाइम पहले मैंने लिखी थी, एक रोमांटिक पोइट्री है, वो एक शो में भी अभी रिसेंटली मैंने की थी। वो है कि कैसे बयां करें तन्हा दिल, बेकरार सा हो गया। कैसे बयां करें तन्हा दिल, बेकरार सा हो गया। मुझे तुझसे भी ज्यादा इश्क तेरे इंतजार से हो गया। और दिल में कैद करके रखना चाहते थे तेरे सित्म की किताब। दिल में कैद करके रखना चाहते थे तेरे सित्म की किताब। पर हमारी आंख से गिरा हर आंसू अखबार सा हो गया। कैसे बयां करें तन्हा दिल, बेकरार सा हो गया। बहुत अच्छी लाइन बोली। इसके पीछे कुछ चीजें छुपी है या फिर ऐसे ही हम लिख रहे जी। हो? मतलब ये किसी से रिलेटेड है या फिर ऐसे ही राइटर है तो हम लिख रहे हैं तो हम लिख लेते हैं, मतलब? कह सकते हैं हर चीज एक कहीं ना कहीं से इंस्पायर होती ही है, तो कह सकते हैं। ओके, ज्यादा पर्सनल नहीं जाऊंगी, बट हिंट तो मिल ही चुकी है थोड़ी बहुत सबको। तो आप घर में अकेले बेटे हैं, मीन्स एक ही बेटे हैं जी। अपने घर वालों के, और जी। सारी जो उम्मीदें होती हैं, एक आप अकेला होने, क्या होता है जब हम एक दो चार होते हैं तो चलो एक नहीं तो घर वाले को ये होता है कि चलो दूसरे से ही सही हम उम्मीद रख सकते हैं, पर अब सारी जी। जो सारी उम्मीदें हैं घर वालों की वो आप पर टिकी हुई हैं, राइट? जी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये उम्मीदों को आप कितना, मतलब कितने उनकी जो उम्मीदें हैं उनमें आप कितने कामयाब हो पाए, और आप इनको कितनी जिम्मेदारियां समझते हैं अपने ऊपर? जिम्मेदारी लक्ष्मी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं बताऊं आपको कि मेरी मदर मतलब एक डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से जो थे अपने मेरे पैटर्नल से अलग हो गए थे। और जब बचपन से ही मैं पैदा हुआ था तब से मैं नाना नानी के पास अपने रह रहा हूँ। मेरे नाना नानी ने मेरी मदर का और हमारा ख्याल रखा शुरू से, और उसकी वजह से जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि जो है काम करना स्टार्ट कर दिया था, जॉब्स करनी, मार्केटिंग करनी, बहुत पहले से मतलब मुझे रेज किया है, स्कूल कॉलेज और अब तक सब कुछ उन्होंने किया है। तो उस वजह से वो चीजें देखते हुए बहुत जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अ, बहुत फील होता है कि जब मदर जॉब पे जाते हैं सुबह और फिर रात को थक के आते हैं, तो वो जब सब चीजें सोचते हुए मतलब नींद ना प्रतीक, आना मुझे और वो आपकी सब। आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही है। हेलो। हेलो। आई थिंक देर इज सम इशू ऑफ नेटवर्क, तो मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही। ओके, जस्ट अ सेकेंड। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो। लक्ष्मी, शायद से आपकी तरफ से प्रतीक, एक नेट का बार आप इशू है, बोले, मेरी तरफ से वॉइस। देखो मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है नहीं।
जी, आई गेस आपकी तरफ से थोड़ा नेट स्लो है आपकी, स्लो है, शायद से मुझे आपकी भी आवाज़ थोड़ी क्रैक्ड आ रही है। काफी स्लो वॉइस हो रही है। हेलो। हेलो। देयर इज एन टेक्निकल इशू। नाउ इट इज क्लियर। नाउ सो मैं अपना क्लियर। असुविधा के लिए खेद चाहूंगी, और मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगी, सॉरी आपसे पूछना चाहूंगी, जो क्वेश्चन था मेरा, मैं रिपीट करूंगी उस क्वेश्चन को, जी। कि आप घर में अकेले जी। हैं और उम्मीद जो है वो सिर्फ आपसे है, तो उन उम्मीदों पे आप जी। कितने खरे उतर पाए और कितनी जिम्मेदारी आप इनको मानते हैं? जी, वही मैंने बताया अभी कि जिम्मेदारियां बहुत हो गई हैं, इस वजह से भी क्योंकि मदर मेरे जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से हमारे यहाँ पर पैटर्नल से अलग हो गए थे बचपन में ही। तो बहुत छोटा था मैं जब से मैं नाना नानी के पास रह रहा हूँ अपने। और नाना नानी ने ही बचपन से मुझे और मेरी मदर को ख्याल रखा है उनका। तो शुरू से मदर ने जॉब करना स्टार्ट किया था, मुझे अब तक बड़ा किया स्कूल एंड कॉलेज सबके लिए। तो वो चीज़ें देखते हुए बहुत जिम्मेदारियां महसूस हो जाती हैं। वही चीज़ें कि सुबह मदर जॉब पे जाते हैं, रात को थक कर आते हैं, वो चीज़ें देखकर नींद ना आना और वो सब, उस वजह से जिम्मेदारी बड़ी महसूस होती है। और अब तक अगर कितना मैं खरा उतरा हूँ मैं सच में नहीं जानता, बट जो मैंने सोची है चीज़ें, वो जो गोल मैंने सोचा हुआ है, वहां तक ऑब्वियसली मैं अभी बहुत बहुत पीछे हूँ उस गोल से। आई होप जल्दी से सब हो जाएगा, और सपना यही है कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। बिल्कुल प्रतीक, जितना आपने किया है, और आपको कहीं ना कहीं मम्मा का बहुत सपोर्ट मिला है। बहुत पर्सनल इन जी। चीजों के बारे में नहीं जाऊंगी, बट मैं ये कहूंगी कि डेफिनेटली आपने जब उनका स्ट्रगल देखा है और उस स्ट्रगल से आप सीखे हैं और आप इतनी आगे पहुंच गए हैं, तो आपकी दुआएं, जो हम सबकी दुआएं हैं, हमारी पूरी टीम की दुआएं प्रतीक आपके साथ है, और आप जी। बहुत आगे जाएंगे, हम यही आशा करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतीक, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना चाहूंगी। मैं जी, आपके प्रोडक्शन के बारे में जानना चाहूंगी। प्रोडक्शंस के बारे में बताइए, क्या जानना चाहते हैं। हेलो। आपके फिल्म प्रोडक्शन के बारे में आपसे पूछना चाहती थी। फिल्म कैन यू प्रोडक्शंस हियर का, मी? जी जी जी, फिल्म प्रोडक्शंस का मैं बताता हूँ। मैंने स्टार्ट जब किया था, मैंने जैसा आपको बताया कि म्यूजिक प्रोडक्शन से स्टार्ट किया था मैंने, उसमें प्रोजेक्ट्स किए थे हमने कुछ। और उसके बाद मैं फिल्म प्रोडक्शंस में आया था जब हमने शॉर्ट फिल्म्स कुछ शूट करनी स्टार्ट की थी फिल्म फेस्टिवल्स के लिए। तो फिल्म फेस्टिवल्स के लिए हमने कुछ शॉर्ट फिल्म्स एंड ऑल शूट किया था, और अभी भी उसी हिसाब से हमारी कुछ हम शॉर्ट फिल्म्स या फीचर फिल्म्स में प्रोडक्शंस प्रोवाइड करवाते हैं। और एड फिल्म शूट्स और मॉडल शूट्स ये सब उसमें रहता है सब। ओके प्रतीक, आपने लाइफ में ऐसा आपका कोई यादगार मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहा हो और आज तक आपसे जुड़ा हुआ है? यादगार मोमेंट्स बहुत हैं लाइफ के, अभी ऐसे कोई एक बताना तो बहुत मुश्किल है।
बहुत अच्छे फेजेस में भी बहुत मोमेंट्स आए हैं और बुरे फेजेस में भी बहुत मोमेंट्स आए हैं। बुरा फेज बहुत ज्यादा याद रहता है कि जिस तरह से जॉब छोड़ के और जब बिजनेस स्टार्ट किया था जीरो बजट पे, तो उस वक्त कितना बुरा टाइम था। घर पे जरूरत होती थी, वही थी चीज की जिम्मेदारी। मुझे महसूस हो रही थी कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरी नौकरी करने की जरूरत है घर पे, लेकिन वो मैं कर नहीं रहा था इस वजह से कि मुझे बिजनेस करना था या कुछ अपना कुछ स्टार्ट करना था, अपना पैशन फॉलो कह सकते हैं करना था। तो उस वजह से वो सब चीजें बहुत मुश्किल भरी रही थी, और यादगार मोमेंट्स वही थे मेरे हिसाब से। और बहुत अच्छा एक यादगार मोमेंट है कि जब मेरी बुक आई थी, और उस बुक के जब बहुत अच्छा हिट हो गया था, और जिस फैमिली के लिए वो बुक करी थी मैंने, तो उस पे फिल्म एक फाइनल हो गई थी बननी। तो वो बहुत एक अच्छा मोमेंट था मेरे लिए, जब मुझे पता चला था कि फाइनली ना फिल्म साइन हो गई है। घर वालों के लिए बहुत अच्छा मोमेंट था। तो ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स बहुत अच्छे रहे हैं लाइफ के एक्सपीरियंस में। तो आपकी लाइफ कुछ इस तरह से रही है कि हमने 10th में एक पोएम पढ़ी थी, ओ टू द वेस्ट विंड, जहाँ पे हमेशा ये कहा जाता था कि ऑटम इज ऑलवेज फॉलोड बाय द स्प्रिंग। तो डेफिनेटली जब जी पतझड़ आता है तो उसके पीछे पीछे जो एवरग्रीन जो मौसम होता है वो भी डेफिनेटली उसको फॉलो करता है। तो दुखों जी से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ दुख होते हैं तो डेफिनेटली सुख वहाँ कहीं ना कहीं आपको फॉलो करते हैं। ये सब चीजें बिल्कुल हम बिल्कुल। हमारे दर्शकों को भी याद रखनी चाहिए। ये बहुत इंस्पिरेशन स्टोरी, इंस्पायरिंग स्टोरी है, जो हमें अपनी जिंदगी में कहूंगी मैं, क्योंकि जब किसी की लाइफ में इतना कुछ हो चुका होता है तो मैं उसे कभी भी कहानी नहीं कहती, मैं कहती हूँ वो उसकी जिंदगी। तो वो जिंदगी जो जी प्रतीक ने हम सबके साथ शेयर करी है, दैट इज वेरी इंस्पायरिंग एंड लाइक हमें भी उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। प्रतीक को अगर आज प्रतीक शर्मा ही अपने वर्ड्स में डिफाइन करे तो मैं पूछूंगी कि व्हाट एक्चुअली हु इज प्रतीक शर्मा राइट नाउ। आ, ये चीज बहुत मुश्किल है अपने आप को डिफाइन करना मेरे हिसाब से। किसी एक वर्ड में खुद को डिफाइन करना किसी के लिए भी शायद से मुश्किल होगा। किसी एक वर्ड में कैसे कोई डिफाइन कर सकता है अपने आप को? मतलब जिंदगी में हम अलग अलग रोल प्ले करते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं, और उन सबका एक निचोड़ करके एक वर्ड में लाना तो शायद से मुश्किल है। फिर ये भी एक वर्ड को ही कहना बहुत मुश्किल है अपने लिए। वर्ड में यू कैन जस्ट डिस्क्राइब योरसेल्फ इन सेंटेंसेस एज वेल। आ, कुछ भी, मतलब अपने बारे में ये है कि एक इंस्पिरेशनलिस्ट बनना चाहता हूं मैं, कि मेरी जिंदगी से नहीं कह सकते, मेरे एक्सपीरियंसेस से मैं किसी को कुछ सिखा सकूं, कुछ अच्छा सिखा सकूं, और मेरी जो भी लाइफ जर्नी रही है उससे लोगों को कुछ इंस्पिरेशन मिले। कल को कोई ये चीज बोले कि आई डिडंट गिव अप बिकॉज ऑफ दिस मैन, मतलब मैं इसकी जिंदगी से कुछ सीख हाँ, के मैंने अपनी जिंदगी में गिव अप नहीं किया है। तो वो चीज मतलब मैं चाहता हूँ कि अपने अंदर रहे। वो मेरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। बहुत बहुत बड़ी बात प्रतीक जी ने कही कि मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि डेफिनेटली अगर कोई किसी को जरूरत हो और कोई मेरी वजह से आगे बढ़ पाए तो लोग मुझे याद रखे कि हाँ, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मैन मैं आज कुछ कर पाया। थैंक यू सो मच प्रतीक। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगी, क्योंकि आपने कहा कि आपकी लाइफ के स्ट्रगल, राइट? तो हमारे साथ यूथ भी है, हमारा पूरा यूथ टीम ही हमारे साथ है और हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आपने लो प्रोफाइल पर वर्क किया था। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा बताएं, कुछ ऐसा इंसिडेंट जहां से आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए हो और आगे वाले जो जो भी हमें सुन रहे हैं या जो भी इस सेशन को आगे देखेंगे वो सब मोटिवेट हो पाए। जी लक्ष्मी, मैं बताता हूँ आपको कि ना लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हमें लगता है कि ये चीज शायद किस्मत ने हमारे साथ धोखा कर दिया, या भगवान ने ये चीज गलत कर दी है हमारे साथ। बट वो एक्चुअली वैसा होता नहीं है। एवरीथिंग हैज अ रीजन बिहाइंड इट। तो जो भी चीज हमारे साथ चाहे गलत हो रही है अच्छी हो रही है, मैंने ये चीज अपनी जिंदगी से सीखी है
कि इन द एंड सब कुछ अच्छा ही होता है, चाहे आपके साथ बहुत बड़ी कोई ट्रेजेडी हो गई हो, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा जो आपको फ्यूचर आपके बेटरमेंट के लिए ही काम आएगा। और सिर्फ रुकना नहीं चाहिए हमें कि ये चीज हो नहीं रही है तो ये चीज छोड़ दें या रुक जाएं वहां पे। हमें चलते रहना चाहिए और जिंदगी ऑटोमेटिकली हमें उस डायरेक्शन में ले जाती है जो हमारे लिए सही होता है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने जॉब छोड़ी थी और जहां पर मैंने जीरो बजट से स्टार्ट किया था, उस दौरान जब 2 साल का समय, 2-3 साल का कुछ समय था, उस दौरान मैंने बहुत छोटे बड़े सब तरह के काम किए थे सिर्फ एक अर्निंग चलाने के लिए। मतलब मैं मार्केटिंग, एक स्टॉल्स भी लगाता था फेस्टिवल्स में, और मैंने इनफैक्ट वेटर तक का काम किया था। और मैं घर पे नहीं पता था कि मैं ऐसे रात के टाइम में बोलता था कि मैं नाइट शिफ्ट के लिए जा रहा हूँ जॉब के लिए, लेकिन मैं कहीं शादी में किसी दोस्त के साथ वेटर के लिए जॉब करने जाता था, और उसमें से अर्निंग जो मिलती थी वो हमारा गुजारा चल जाता था। तो हमें कुछ ना कुछ चीजें चलाते रहना चाहिए, कभी भी हार मानना ऑप्शन नहीं होना चाहिए हमारे लिए। डिप्रेशन, सब कुछ सबकी जिंदगी में बहुत से बुरे मुकाम आते हैं, हर एक की जिंदगी में आते हैं, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, और वो उसके लिए पर्सनली बहुत बड़ा होता है। उसके लिए डील करना, हर एक की जिंदगी में अलग प्रॉब्लम्स होती है और वो इंडिविजुअली उसके लिए बहुत बड़ी होती है। बस हमें उस चीज से हारना नहीं चाहिए, वो चीज ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। कीप फाइटिंग, कीप मूविंग, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन वन डे। बाकियों का तो नहीं पता मुझे प्रतीक, कितना कौन कितना सीखा है और क्या सीख रहा है, बट सीरियसली आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय यू दैट कि एक वेटर का काम किया, शादियों में जाके इतने सारे, घर पे नहीं बताया, एंड यू सेड दैट नाइट शिफ्ट चल रही है, कि घर की अर्निंग चलाने के लिए ही आपने इतना कुछ किया। और डेफिनेटली मैं ये कहूंगी कि हमें हमेशा जुनून और जज्बा रखना चाहिए, मेहनत से अपने कार्य को करना चाहिए। हम कहीं ना कहीं जी अपने मुकाम को पाकर ही अपना दम लेंगे। मैं किसी जी वजह से अपने सेशन को शेयर नहीं कर पा रही हूँ, और मेरे प्रोफाइल पे भी अगर इस सेशन को शेयर किया जाए तो काफी लोग आकर जुड़ सकते हैं। मेरे आई डोंट नो मेरे फोन में क्या इशू हो रहा है, मैं किसी के साथ भी इस सेशन को शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो पुनीत, आप अगर फ्रेंड्स को, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को ज्वाइन करेंगे या करवाएंगे, या फिर मेरे एक बार इसमें कॉपी पेस्ट कर दीजिए मेरे वाले प्रोफाइल में। ओके। तो आप इतना कुछ कर रहे हैं, फिल्म प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, बहुत कुछ मतलब है। और मैं आपसे कहूंगी कि आपको मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कहा था कि डेफिनेटली आप अभी आज हमारे गेस्ट नहीं है, हमारी फैमिली के एक मेंबर है जो अब आकर आंगन से आकर जुड़ चुके हैं। तो ये कहना चाहूंगी कि मूवी में छोटा मोटा रोल तो मिल जाएगा ना यार इसके बाद? अरे बिल्कुल बिल्कुल, अब तो घर का हो गया है। थैंक यू सो मच। तो जिस जिसको अपना रोल पक्का करना हो मूवीज वगैरह को लेकर के, तो वो प्लीज प्रतीक को कांटेक्ट कर लें, अपनी फैमिली के मेंबर। देखो मैंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए लेके आई हूँ मैं। थैंक यू इनफैक्ट सो हम मच अभी प्रतीक। कास्टिंग्स कर भी रहे हैं एक चीज के लिए, तो अगर है कोई इंटरेस्टेड तो जरूर मुझे प्रोफाइल अपनी भेजिएगा। बहुत बहुत बढ़िया बात कही है। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और आगे मैं शेयर करूंगी, जो भी इस इंटरव्यू को सुनेंगे, प्लीज आप प्रतीक से कांटेक्ट कीजिए। बहुत जल्दी आपको मेरी वजह से एक तरफ से ऑफर मिलने वाला है। मजाक कर रही हूँ, ये सारा प्रतीक को, ये सारा सारा का सारा जो श्रेय है वो जाता है। तो आप प्लीज पक्का प्रतीक शर्मा से कांटेक्ट करिएगा। मैं इनसे पर्सनली भी मिली हूँ, ही इज अ वेरी काइंड बॉय, बहुत ही अच्छे हैं ये दिल से भी। और जितना इन्होंने स्ट्रगल किया है, तो डेफिनेटली इन्हें बहुत कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिया है। तो इन्हें अभी पता है कि जब कोई भी लड़का या लड़की है जो छोटे उसमें उम्र में स्ट्रगल करते हैं, तो उनके साथ कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो विल जी डेफिनेटली हेल्प। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगी प्रतीक, कि आपने डेल, एमएमटी, जेट एयरवेज जैसी रेपुटेटेड कंपनी में काम किया, देन जी यू हैड स्टार्टेड योर ओन बिजनेस। तो उस जी इन सब से आपको एक्चुअल में कितना हेल्प मिला अपने खुद के बिजनेस को स्टार्ट करने में?
बहुत बहुत हेल्प मिली है एक्चुअली। वही मैंने आपको बताया कि जब कुछ हमारे साथ कुछ भी हो रहा होता है जिंदगी में, वो हमारे बेटरमेंट के लिए, इन फ्यूचर बेटरमेंट के लिए ही हो रहा होता है। वो हमें लगता है कि ये चीजें सही नहीं हो रही हैं, लेकिन वो एक्चुअली हमारे फायदे के लिए ही होती हैं। जॉब, कॉर्पोरेट लाइफ मैंने की, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज बहुत सीखने को मिली थी, और कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आया था, कस्टमर मैनेजमेंट बहुत सीखा था। उसके बाद जो लो प्रोफाइल काम भी मैंने किया था, लो प्रोफाइल नहीं कह सकते, बट जो मैंने जॉब छोड़ने के बाद एक दूसरा अपने लिए काम किया था, उसमें मार्केटिंग टेक्निक्स बहुत सीखी थी। और कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है, काइंडनेस, हम्बलनेस सब वहां से आया था। और हर चीज का कुछ ना कुछ एक फायदा ही रहा था। बिल्कुल। हमारे साथ आके जुड़े हैं मनोज कामदेव सर, आंगन टीम से। आपको एक क्वेश्चन बोलते हैं, शायद पुनीत राजा ही लिख रहे हैं कि लक्ष्मी सेल्फिश मत होएगा, हमें भी रोल चाहिए। तो डेफिनेटली उन्होंने पूरे परिवार की बात की है, जितने सारे लोग हमारे साथ आकर जुड़े हैं उन सब की बात की है, तो डेफिनेटली मिलेगा। सुनीता सेमवाल जी हमारे साथ आकर जुड़ी हैं, बहुत ही अच्छी कवित्री हैं। मन ढिल्लोन जी हैं, वेरी इंस्पायरिंग टू नो हिम पर्सनली, ग्रेट पर्सन। और आप शायद इन्हें जानते हैं, तो ही सेड जी दैट जी जी। ही वेरी ग्रेट पर्सन, थैंक यू सो मच सर। और अनुपमा झा मैम बहुत ही सीनियर और अच्छी पोइटस हैं, वो भी कहती है वेल सेड, शी इज वेरी टैलेंटेड, थैंक यू सो मच। आप सब लोग हमारे साथ आके जुड़े। अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊंगी। प्रतीक, हमारे साथ मैंने आपको पहले ही बोला कि बहुत सारे यूथ आके जुड़े हुए हैं एंड बहुत सारे लोग हैं। और हमेशा क्या होता है कि कुछ चीज की एडिक्शंस होती है, कुछ चीजें जो है बुरी आदतें यूथ को पड़ जाती है, राइट? तो जी वो जी। आप तो समझ, आपने तो बहुत सारी चीजें देख ली, आपने अपनी मम्मा के स्ट्रगल को देख लिया, आपने उसके बाद अपने आप को इतना आगे बढ़ाया, इतना कुछ आपने किया। तो मैं यही जी। आपसे पूछना चाहूंगी कि आप यूथ को क्या कहना चाहेंगे, कि क्या उन्हें एक्चुअल में इस तरह से निराश हो जाना चाहिए, क्या उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, और कैसे उन चीजों से उबर कर बाहर निकलना चाहिए अगर वो किसी बुरी चीज के एडिक्ट हो जाते हैं तो? एडिक्ट अगर बुरी चीजों से कहें, देखिए ये ना हमें एक आसान रास्ता लगता है कि हम अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए और या फिर बहुत ज्यादा बैड फेज आ गया, तो कुछ बुरी चीजों का सहारा लेके हम वो टेंशन खत्म कर सकते हैं। लेकिन वो टेंशन खत्म नहीं होता है, वो टेंशन वहीं का वहीं रहता है। हम उस चीज को, मान लीजिए ड्रिंक करके या कुछ भी और करके, वो चीज खत्म नहीं कर सकते हैं। कुछ समय के लिए वो हम भूल जरूर सकते हैं, लेकिन वो चीज वहीं की वहीं रहती है। तो इट्स बेटर कि किसी और चीज में एडिक्ट होने से अच्छा है उस चीज में कैसे रास्ता निकले, वो चीज सोचनी चाहिए। और अगर आप बुरे एक फेज में होते हैं ना लक्ष्मी, तो मैं बताता हूँ आपको कि मैं जब अपने बुरे फेज में था, तो बहुत ये टाइम था कि मुझे किसी से बात करने का बहुत होता था, और मैं कांटेक्ट लिस्ट अपनी देखता होता था ऊपर से नीचे तक कि मैं किससे बात कर सकता हूँ। और स्टार्टिंग से कॉन्टैक्ट लिस्ट स्टार्टिंग से लेके एंड हो जाती थी, लेकिन कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं होता था जिससे मैं एग्जैक्टली मतलब वो दिल की बात बता सकूं या बता सकूं। तो हमें पॉजिटिविटी अपने अंदर ही ढूंढनी चाहिए, पड़ती है। हमें खुद ही उस चीज में से बाहर आना होता है। कोई भी आपको आपको दूसरा बंदा आके दिलासा जरूर दे देगा कि कोई बात नहीं यार, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो आपकी एक्चुअली फीलिंग जो आपके अंदर चल रही है वो कोई भी नहीं समझ पाएगा। आपको खुद ही अपने अंदर पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ेगी और उस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा, और उसी में फायदा है। इन फ्यूचर अगर दुनिया के सामने नाम बनाना है, एक ही जिंदगी मिली है आपको, दुनिया के सामने दिखाओ कि आप कर क्या सकते हो। जिंदगी वर्थ रहे हमारी, मेरे हिसाब से वही फायदेमंद है, बजाय इसके कि हम किसी चीज को एडिक्ट होके एक कमरे के अंदर अपनी जिंदगी गुजार दें। बिल्कुल सही बात आपने कही प्रतीक, कि हमें हमेशा चीजों को समझ के खुद को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए हमारे से ज्यादा मोटिवेटर कोई भी अच्छा नहीं हो सकता। तो जी डेफिनेटली, और हमेशा होता है कि हम अपने कांटेक्ट लिस्ट में ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपनी बातों को किसी को बताने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में यही चीजें होती हैं कि एक्चुअल में जितना हम अपने आप को समझा पाएंगे उतना कोई भी नहीं समझा पाएगा। बहुत ही इंस्पिरेशन वाली बिल्कुल। बात आपने कही। मैं अभी फिर से दोबारा इसी चीज को दोहराना चाहूंगी कि जितना मैं आपको जानती हूँ, या जितना मैं इस इंटरव्यू के थ्रू आपको जान पाई हूँ, बाकियों का इंस्पिरेशन का मुझे नहीं पता, बट आई एम रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम यू।
थैंक यू थैंक फॉर कमिंग। थैंक यू। अब मनोहर राणा जी की एक लाइन बोलूंगी कि देख अंधेरे तेरा मुंह काला हो गया, देख अंधेरे तेरा मुंह काला हो गया, माँ ने आंख खुली और उजाला हो घर गया। में उजाला तो हो गया। डेफिनेटली आपने कहा प्रतीक की जो आपकी माँ है वो आपके लिए बहुत इंस्पायर्ड, मतलब आपको जितनी इंस्पिरेशन मिली है, जो कुछ मिला है वो उनसे मिला है। और जी आपने ये भी कहा कि आप हर जगह अपनी माँ को याद करते हैं, हर जगह। तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि यहाँ पे आप अपनी माँ से हमारे मंच के थ्रू कोई संदेश देना चाहेंगे, और माँ शब्द है क्या आपके लिए? माँ शब्द, माँ शब्द बहुत बड़ा होता है क्योंकि मैंने अभी तक शुरू से लेके अब तक जो भी सीखा है, मतलब एक स्ट्रगल लाइफ और लाइफ में कभी ना हारने वाली चीज वो उनसे सीखी है। तो उन्हें क्या मैसेज दे सकता हूँ मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, हर दिन हर रात यही कोशिश रहती है मेरी कि किसी तरह भी उन्हें वो जिंदगी एक दे सकूं जिनकी हमेशा से उन्होंने कामना भी नहीं शायद से की हो, और उन्होंने बस ये उम्मीद लगा के रखी थी कि शुरू से कि मेरा बेटा जब स्टैंड हो जाएगा अपने कदमों पे, और तो तब वो एक अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छा जिंदगी हम जी पाएंगे। उन्होंने सारी जिंदगी मतलब काम करते हुए निकाल दी है, अभी अभी तक शी इज वर्किंग। तो बस वही एक है कि दिन और रात बस इसी चीज में गुजरती है मेरी कि किसी भी तरह मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊं जहाँ पे मैं मतलब वो कह सके, पता नहीं, आई कांट एक्सप्लेन मतलब दिस फीलिंग, बट हाँ उन्हें प्राउड फील कराना है, बस यही इसी चीज में सारी दिन और रात निकलता है। तो मैं प्रतीक ये कहूंगी कि योर मदर डेफिनेटली उनको आपके ऊपर प्राउड फील करवाना नहीं है, वो आपके ऊपर प्राउड फील करती होंगी, जहाँ जिस तरह से आपने अपने को धीरे 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 ऊपर उठाया है और आप इस लेवल तक पहुंचे हैं। तो इससे बड़ी बात एक माँ के लिए वैसे भी कुछ नहीं हो सकती जो आपने किया है, जी और उनके स्ट्रगल्स को देखकर, उनका सब कुछ आप समझ कर और इस तरह से आगे बढ़े हैं, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। तो मैं आपको आंटी एक संदेश मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगी कि प्रतीक इज डूइंग वेरी वेल, वो काफी अच्छा कर रहा है और कर रहे हैं वो काफी अच्छा, एंड आगे भी काफी अच्छा करेंगे, हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं। तो आप अब काम करना बंद कर दीजिए, बिल्कुल रेस्ट करिए और आराम से घर पे बैठिए। और प्रतीक जो है वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, तो आप जो उसका जिम्मेदारियां जितनी भी वो पूरी कर रहा है, आप आराम से उसके बदले लीजिए और आराम से अपनी जिंदगी जिए। और हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाना चाहूंगी, ये बहुत कम लोगों को पता होगा दैट आपने एक बुक लिखी थी, दी फॉरगॉटन हीरो, इफ आई एम राइट, जी एक काफी अच्छी जी बुक आपने लिखी जी। थी। आप उस बुक के बारे में हमें कुछ बताइए, और उससे पहले मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी इसी जो बुक है दी फॉरगॉटन आर्मी पर एक मूवी बहुत जल्द आने वाली है। तो मुझे तो जी दोनों के बहुत बारे में शुक्रिया। जानना है प्रतीक, द बुक एज वेल एज द मूवी। जी एक्चुअली ये 2015 की बात है, जब मैं एक स्टोरी ढूंढ रहा था फिल्म के लिए। तो उस वक्त कॉमेडी फिल्म्स का मेरा टारगेट उस वक्त था पंजाबी फिल्म्स के लिए, रीजनल फिल्म्स के लिए। तो एक कॉमेडी फिल्म्स का दौर चला था उस वक्त पंजाबी फिल्मों में, और मेरे पास स्टोरी भी एक कॉमेडी फिल्म की थी जो फाइनल होने वाली थी। लेकिन ऑल ऑफ सडन मुझे इंटरनेट पे एक वीडियो देखने को मिला, एक लेडी का, जो जी न्यूज़ का वो इंटरव्यू था, और उस पे वो लेडी बोल रही थी कि मैं अपने हस्बैंड का अर्जुना अवार्ड बेचना चाहती हूँ ड्यू टू पॉवर्टी रीजंस, क्योंकि उनके घर पे खाने को नहीं है। और मक्खन सिंह उनका नाम था, और आई डोंट नो व्हाई वो चीज़ मेरे अंदर कहीं पर स्टक कर गई। और मैंने ये कुछ प्रोड्यूसर से डिस्कस किया इसके बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में। तो प्रोड्यूसर्स मतलब नहीं थे रेडी उस वक्त बनाने के लिए इसको, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे। और एक्चुअली चीज थी ये, उस वक्त मक्खन सिंह जो थे उनका, उनकी कोई ऑडियंस नहीं थी, किसी को पता नहीं था एक्चुअली उनके बारे में।
तो अभी मैं अगर आपको बताऊं कि वो शख्स थे जिन्होंने इंडिया को एशियन गेम्स में गोल्ड दिलाए थे और ओलंपियाड्स में थे, और इनफैक्ट वो मिल्खा सिंह को उन्होंने ट्रैक्स पे हराया भी था। भाग मिल्खा भाग में जो एक अब्दुल खालिक की रेस दिखाई गई है उसमें मक्खन सिंह भी इन्वॉल्व थे, और मक्खन सिंह जो थे वो सेकंड आए थे उसमें। तो वो एक इंसान जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, वो एक बिल्कुल गुमनामी की जिंदगी जीता हुआ कि गुमनामी की मौत मर गया, और उसका परिवार इतने पावर्टी में, मतलब इतनी गरीबी में, मुफलसी में जी रहा है कि उन्हें अपना हस्बैंड का अर्जुना अवार्ड, जो पूरी जिंदगी की एक जमा पूंजी होती है एक स्पोर्ट्स पर्सन की, अर्जुना अवार्ड, वो बेचने की नौबत आ गई थी। तो प्रोड्यूसर्स नहीं थे रेडी, बट मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो स्टोरी अटक गई थी। तो मैंने डिसाइड किया था खुद जाके पर्सनली उनसे मिलने का, फैमिली से। तो मैं कहीं से कहीं कॉन्टैक्ट्स वगैरह निकाल के, आर्मी वगैरह से कॉन्टैक्ट्स निकाल के, मैं होशियारपुर उनके गांव में उनके घर पे उनसे मिलने गया, और उनसे मिला, उनके घर को देखा, उनके परिवार से बात की, उनके फ्रेंड से बात की, सबका इंटरव्यू किया। और फिर मैंने सोचा कि सिर्फ फिल्म के लिए अगर मैं इसको लेके जाऊंगा स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किलें होंगी, तो व्हाई डोंट आई ट्राई टू राइट अ बुक इनिशियली। तो वहां से मेरी जो थी एक बुक लिखने का स्टार्ट हुआ था, और 2016 या 17 में, मेरे हिसाब से 17 में बुक जो थी मैंने उन पे पब्लिश की थी। उस बुक का इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था कि उनके बेटे जो थे वो उससे पहले कहीं मतलब बहुत छोटी सी एक जॉब कर रहे थे, उनका मेरे हिसाब से 500 550 रुपए उन्हें मिलता था अपने जॉब से, जिससे उनका चल रहा था गुजारा, और बाकी पेंशन पे चलता था उनका घर। उसके बाद उनके बेटे की जो थी एक गवर्नमेंट जॉब लग गई थी आर्मी, उसी में हेडक्वार्टर्स में। और उनके जो लोकल एमएलए थे उनके वहाँ के, वो उनके घर पे आके गए थे बुक की हाइप के बाद ही, क्योंकि मीडिया हाइप बहुत हुई थी बुक की। तो उनके घर पे आके गए थे, और अभी ये फाइनल हुआ कि इनके नाम पे, मक्खन सिंह के नाम पे, वहां पर स्टेडियम बनाया जाएगा। एंड देन बहुत अच्छी चीजें हुई, इंटरनेशनल नेशनल मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पांस रहा इसका, एंड फाइनली इस साल जो थी उस पे फिल्म डिसाइड हो गई थी। मैं 3 साल से इस चीज के पीछे घूम रहा था, 2017 से 2020 तक, कि किसी तरह फिल्म आए। बहुत से आइडियाज आए थे बीच में कि ये करते हैं वो करते हैं, बट अभी फाइनली फिल्म साइन हो गई थी। अभी कोविड ना होता तो शायद मिखन सिंह की फिल्म हो जाती। आपने यहाँ पे भी एक्चुअल में प्रतीक बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं उस काम के लिए सिर्फ आपकी सराहना ही नहीं करूंगी, मैं आपको उस काम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी, क्योंकि जो आपने अभी बताया कि मक्खन सिंह जी जो हैं, उनकी आपने पूरी स्टोरी बताई कि किस तरह से उनकी वाइफ को अर्जुना अवार्ड तक जो है वो बेचने के लिए उनकी नौबत आ गई थी, बिकॉज जी उनको जो है घर में खाने के लिए पैसे नहीं थे। और आपने उस इंसान को कहीं ना कहीं उसके बारे में लोगों को ताकि लोग इसके बारे में जागरूक हों, आपने ऐसी किताब लिखी, नमन है आपको। और मैं फिर से कहूंगी कि बहुत बहुत मुबारक आपको पूरी टीम से। फिर भी ये जो मूवी है वो साइन हो चुकी है, आपने अभी हमें बताया कि आपका बहुत लंबा जी स्ट्रगल, 3 साल का लगभग आपका स्ट्रगल रहा, कि जी 2017 में आपने वो बुक ऑलमोस्ट पब्लिश कर ली थी, और अब 3 साल हो गए हैं उस मूवी का। तो अब हम कितना, हमें इसके लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना इंस्पायरिंग वो लग रहा है कि भाई मतलब फर्स्ट डे अगर फर्स्ट शो फर्स्ट टिकट वो मिल जाए तो मजा ही आ जाए। और ये इसके प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर इसके जो हैं वो दिल्ली से हैं। ये काफी टाइम बाद बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। ये इनके जो पिताजी थे, उन्होंने काफी, ये और इनके पिताजी दोनों मतलब टीवी सीरियल्स में, जी के, दूरदर्शन के काफी टीवी सीरियल्स में प्रोडक्शन हेड रहे हैं। और उसके बाद और एक प्राइवेट फाइनेंसर हैं इन्हीं के नोन में। तो ये दोनों मिलके जो है ये फिल्म कर रहे हैं। अच्छे बजट पे फिल्म आ रही है, और अगर कोरोना ना होता तो आई गेस मई तक में ये रिलीज हो जाती। अभी फिलहाल स्क्रीन प्ले एंड ऑल हो चुका है, कास्टिंग्स चल रही हैं इसकी, और देखते हैं जितनी जल्दी हो सके हम पॉसिबली नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में ये फिल्म रिलीज कर देंगे। अभी दो चीजें हैं कि अगर तो थिएटर्स का अच्छा चल जाता है तो थिएटर्स में, नहीं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हम इसे निकालने का प्लान कर रहे हैं। तो हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं, जितने लोग देख रहे हैं,
और अब जितने अभी देखेंगे, मैं जैसे ही वो करती हूँ मैं शेयर करूंगी, और जितने लोग देखेंगे मैं पक्का बोलूंगी कि इस मूवी को देखने पक्का जाइए, क्योंकि जी ये जरूर। आज की नेपोटिज्म की स्टोरी नहीं है, ये एक सच्ची स्टोरी है, एक ऐसी स्टोरी है जिसने हमारे, एक ऐसे इंसान की स्टोरी है जिसने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया और लास्ट में उसके पास इतनी नौबत तक आ गई, और एक ऐसे इंसान के थ्रू वो किताब लिखी गई है जिसने एक्चुअल में जिंदगी में इतना स्ट्रगल किया, और वो आपके सामने आज हैं प्रतीक शर्मा जी, और वो अपने आप को कहीं ना कहीं कितने बड़े लेवल तक आज लेके आए हैं। तो ये मूवी तो पक्का देखनी बनती है, मेरी टिकट तो बुक है, बाकी आप अपनी अपनी जैसे ही मूवी आती है करवा लीजिएगा, और रोल तो पक्के जी ही जी। हैं, तो फिर और प्रतीक मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप हमारे प्यारे आंगन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आंगन बहुत अच्छी शुरुआत कर रहा है। एक्चुअली मैंने भी फेसबुक पे जो थी आपके बहुत से वीडियोस देखी हैं। आप नए एस्पायरिंग राइटर्स को आगे ला रहे हैं। मैं देखता रहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म पे, बहुत अच्छी पोइट्रीज करते हैं जो यंगस्टर्स हैं, लड़के लड़कियां, सिंगर हैं, और इंटरव्यू सेशन आप बहुत अच्छा लेती हैं। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये है सब चीज़ों को आगे लेके जाने का। तो आई जस्ट विश यू ऑल द लक, और आई होप बहुत अच्छा जाए ये आगे आगे। थैंक यू सो मच प्रतीक, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी हमने आपकी सुनी, और तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहूंगी कि इतने बिजी आप का पूरा रूटीन रहने के बाद भी आप हमारे साथ आकर जुड़े। प्रतीक, पोइट्री अगर हो जाए, क्योंकि ऑन डिमांड आ रही थी और एक क्वेश्चन भी आ रहा था, मैं बीच में मेरे नेटवर्क इशू की वजह से मैं पूरी तरह कोई चीजें पढ़ नहीं पा रही हूँ यहाँ पे। जी। तो हेमा मैम शायद पूछ रही थी कि एक्चुअली आज तक के लिए सबसे इंस्पायरिंग प्रतीक के लिए कौन रहा। वैसे मैंने तो सुन लिया था, बट उन्होंने ये क्वेश्चन दोबारा पुटअप किया है वहां पे, सुनीता सेमवाल मैम ने। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि उनका आप अगर आप आंसर दे दे तो, कि आपके देखिए, लिए सबसे इंस्पायर इंस्पायरिंग अब इंस्पायर तक। अगर आप किसी एक इंसान से इंस्पायर होने का सोचेंगे, मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैं मेरी मदर से इंस्पायर रहा हूँ, लेकिन अगर एक प्रैक्टिकल आंसर देखा जाए कि अगर आप किसी एक इंसान में इंस्पिरेशन ढूंढेंगे तो उसमें आपको कोई फायदा नहीं है। आपको हर एक इंसान से इंस्पिरेशन मिल सकती है। एक बुरे से बुरे इंसान के बीच में भी कोई एक क्वालिटी ऐसी होगी जो आप में नहीं है। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ यूनिक होता है। तो आपको हर एक चीज, हर एक इंसान से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलती रहती है। वो आपके ऊपर है, आप उस पॉजिटिविटी को किस तरह से लेते हैं। प्रतीक, अगर आपके आसपास कोई पोइट्री पड़ी हो वो सुनना चाहेंगे, और अपनी तरफ से निदा फाजली का आपके लिए एक शेर मैं अर्ज करना चाहूंगी कि कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, और रास्ता भी चुन। कि कोशिश भी कर, जी। उम्मीद भी रख, और रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। तो ये शेर जो है मैं आपको डेडिकेट करती हूँ, और डेफिनेटली ये बहुत फिट बैठता है कि क्योंकि आपने उम्मीद भी रखी, आपने कोशिश भी करी, और आपने अपना रास्ता भी चुना, और तब जाके आपने कहीं ना कहीं अपने मुकद्दर को तलाश किया, और आज आप इस प्लेटफॉर्म पर हैं, आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो शायद इन्हीं चीजों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मतलब, ये शेयर इसीलिए मैं आपको डेडिकेट कर रही थी कि आपने इन चीजों को होकर आप गुजरे होंगे, तब आप यहाँ तक पहुंचे हैं डेफिनेटली। तो एक पोइट्री अगर हो जाए तो फिर मजा ही आ जाए। पोइट्री अभी याद नहीं होगी कोई। मैं एक शेर नॉर्मल मैंने अपनी बुक में, ये मक्खन सिंह की बुक में भी डाला था, तो वो मैं आपको सुनाता ओके। हूँ। वो ऐसा था कि अब उठ बंदे, चल कर हिम्मत, कि कहीं सपने तेरे ना तेरा काश बन जाए। तू होगा सफल, चल कर मेहनत, कि कहीं झूठी ना तेरी सारी आस पड़ जाए। अब उठ बंदे, चल कर हिम्मत, कि कहीं सपने तेरे ना तेरा काश बन जाए। ये इस चीज से था कि मैं जिंदगी में कभी काश नहीं कहना चाहता कि काश अगर ये चीज ऐसे हो जाती, या काश उस वक्त मैं एक और मौका दे देता अपने आप को तो चीजें कुछ और होती। तो उसी पर था ये चीज कि कभी हमें काश नहीं कहना चाहिए, हमें कर देना चाहिए जो भी होता है। तो मुझे कुछ बातें जो हैं बहुत अच्छी लगी प्रतीक की, जो प्रतीक ने कहा कि हमें भगवान ने सिर्फ एक जिंदगी दी है, और उस जिंदगी में जो हमारा मन करता है, जितनी हमारे अंदर काबिलियत है, हमें वो सारी चीजें कर लेनी चाहिए।
तो डेफिनेटली आप सबसे भी यही दरख्वास्त है कि जितना आपको लगता है, जो आपको लगता है, कभी अपने मन को मत मारिए और कभी काश पे तो कभी भी मत जाइए कि काश मैं ये होता तो मैं ये कर लेता, मैं ये होता तो वो कर लेता। कोशिश किए, क्योंकि कोशिश करने वालों की खुद कहा गया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और वही कोशिश प्रतीक ने की और आज वो हमारे सामने है और बहुत जल्द इनकी मूवी आने वाली है। तो जिसको ऑटोग्राफ चाहिए होगा पहले मुझसे आके कांटेक्ट कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब प्रतीक कहीं बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाए तो आपको ऑटोग्राफ भी ना मिले। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, क्योंकि मेरी फ्रेंडशिप हमेशा रहने वाली है, तो मैं डेफिनेटली वो आपको पहुंचा दूंगी वो ऑटोग्राफ कहीं ना कहीं। प्रतीक, सबसे जाने से पहले तो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछती हूँ, जो भी मैं जिनका भी मैं इंटरव्यू लेती हूँ, मैं सेशन में आती हूँ, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मुझे लगता है आपको जवाब देने के लिए बाकी सारे क्वेश्चनों से ज्यादा इस क्वेश्चन का आंसर आपको सोचना पड़ेगा। फिल्म प्रोडक्शन आपने कर ली, म्यूजिक प्रोडक्शन आप कर चुके, बुक पब्लिशिंग आप कर चुके, राइटिंग आप कर रहे हो, पोइट्री आप लिख रहे हो, फिर भी आपने कभी सोचा था कि लक्ष्मी नेगी को इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा? नहीं, एक्चुअली ये अभी तक की सबसे ज्यादा, मतलब अभी फिल्म साइन होने, लास्ट मोमेंट तक मेरी फिल्म साइन होने का सबसे अच्छा मोमेंट था, और अब उसके बाद ये हुआ है कि आपको इंटरव्यू देने का मौका मिला है। तो अभी इसके बाद आई डोंट नो क्या इंस्पायर और चीज करेगी, मुझे क्या गोल रखना पड़ेगा। बिल्कुल, आप हमारे साथ आके जुड़ चुके हैं प्रतीक, और जब लक्ष्मी जिसके साथ होती है तो डेफिनेटली सब अच्छा ही अच्छा होता है, क्योंकि लक्ष्मी के बिना तो वैसे बिल्कुल भी कुछ बिल्कुल। चीज है ही नहीं है। और हमारी पूरी जी। टीम आपके साथ है, और जितनी आपने स्ट्रगल किया है, हम चाहेंगे आप उतना ही बड़ा मुकाम हासिल करें, जो आपने आज तक पाया है। और फिर से मैं आंटी को कहूंगी कि आंटी जी प्लीज घर पे आराम करिए, काम करने की जरूरत आपको अभी है नहीं, क्योंकि प्रतीक इज डूइंग वेरी वेल। ऑल द वेरी बेस्ट प्रतीक, और आपकी जो आने वाली मूवी है उसके लिए भी, और जितने भी आप काम कर रहे हैं, जितनी भी बुक पब्लिशिंग है, जितने भी काम कर रहे हैं, आप प्लीज मतलब जो भी चीज होंगी, अब आप आंगन आपका पेज है, और आंगन के जितने मेंबर्स हैं वो सब आपके मेंबर्स हैं। तो आपकी जो भी स्टोरीज होती है आप प्लीज हमारे साथ पक्का शेयर कीजिए। आज ये इंटरव्यू, जी। क्योंकि हमारा पेज भी अभी शुरू हुआ है, भला ये इंटरव्यू हम छोटे लेवल पे है, तो मैं आपको फिर से कहूंगी कि इंटरव्यू भी मैं पहले से ही बुक कर चुकी हूँ। जब आपकी मूवी आ जाएगी, आप बहुत बड़े लेवल पे लॉन्च हो जाएंगे, तो वो इंटरव्यू भी मैं ही लूंगी और इसी आंगन के जरूर पेज पे जरूर। लूंगी। तो ये भी मैं पहले ही बुक कर चुकी हूँ, और रिकॉर्डिंग पक्का रखूंगी, क्योंकि प्रतीक को भी मैं फिर अपनी बात से मुकरने नहीं दूंगी। तो आप दोबारा हमारे अपने पेज पे इनवाइटेड हैं। दोबारा आपका थैंक यू सो मच, एंड आपको बहुत 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 शुभकामनाएं प्रतीक। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगा ये सेशन करके। एंड विश यू ऑल द लक आंगन की टीम, पूरी टीम को, कि आप बहुत अच्छा ऐसे ही करते रहिए, प्लेटफॉर्म को बहुत आगे लेके जाइए, ताकि मेरे साथ साथ और भी जितने भी मेरे कनेक्टिंग लोग हैं वो सब इंटरव्यूज के लिए आपके पास आए और लाइन लग जाए आपके पास इंटरव्यूज की। अरे बहुत अच्छी दुआ हमें प्रतीक ने दी, और हमें पता है कि दुआ वो कबूल भी होगी। और जी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी लोग हमारे साथ आकर जुड़े या जो भी इस इंटरव्यू को आगे देखेंगे, मैं सबका शुक्रिया करती हूँ। और मैं फिर से यही कहूंगी कि आप सब लोगों के आशीर्वाद के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। तो प्लीज अपना आशीर्वाद हमारे साथ रखिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है उसे भी लाइक कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपको हम हिडन टैलेंट से मिलाने जा रहे हैं। और आज भी जो ये टैलेंट था ये कहीं ना कहीं हिडन ही था। हमारे बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते थे कि प्रतीक इतना कुछ कर रहा है। तो ये हिडन टैलेंट, बहुत सारे हिडन टैलेंट जो है उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए आंगन में। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।